एग्जिट पोल में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार की वापसी की उम्मीद में रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार। निफ्टी, बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी नए शिखर पर 20% से ज्यादा गिरा इंडिया विक्स। एग्जिट पोल में तीसरी बार फिर मोदी सरकार। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को 355 से 370 सीट मिलने की अनुमान। नॉर्थ से लेकर साउथ तक दिख रहा है मोदी मैजिक। ज्यादातर एग्जिट पोल में भी एनडीए को बम्पर बहुमत। अदानी ग्रुप के शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी, 20 लाख करोड़ के पार निकला ग्रुप का मार्केट शेयर। अदानी पोर्ट 11% तो अदानी पावर 14% दौड़ा। साथ ही अदानी इंटरप्राइजेज में 9% की तेजी। सरकारी कंपनियों के शेयर्स में तेजी की बहार। बैंक, पावर, डिफेंस, ओएमसीज और रेलवे शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी। पावर ग्रिड में 10% का अपर सर्किट। आरईसी, पीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा 9% ऊपर। एचपीसीएल, बीईएल और गेल में 7 से 8% का उछाल। इकोनॉमी के मोर्चे पर भी डबल गुड न्यूज। FY24 में अनुमान से ज्यादा 8.2% रही जीडीपी ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इंडस्ट्रीज ग्रोथ ने दी मजबूती। उधर मई में जीएसटी कलेक्शंस में सालाना 10% बढ़कर 1.73 लाख करोड़ के पार पहुंचा। और कन्याकुमारी की साधना से निकले नए संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा लेख, कहा बिना समय गंवाए बड़े दायित्वों और लक्ष्यों के लिए उठाने होंगे कदम। बोले रिफॉर्म को लेकर सोच बदलने की जरूरत। तो आज के मेहमान हैं हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव, उनके साथ चर्चा होगी। और इस बीच 650 पॉइंट की मजबूती के साथ 23,185 पर है निफ्टी और 1400-1500 पॉइंट की मजबूती के साथ 50,500 पे मान लीजिए आप, तो बैंक निफ्टी है। और सेंसेक्स 2100 पॉइंट ऊपर है। 1500 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन 2:7 का है। तो यानी ज़बरदस्त तेज़ी, खास तौर पे पीएसयूज में बहुत बड़ी तेज़ी। अब आप देखिए एनटीपीसी ऐसा स्टॉक क्या मजबूती दिखा रहा है। यहाँ पे 7-8% की सॉलिड रैली यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। चौतरफा खरीदारी, उसमें पीएसयूज और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आप नज़र डालें तो आप देखिए क्या ज़बरदस्त है। 15% की रैली अदानी पावर में है। अदानी पोर्ट्स में 11% की रैली। अदानी एनर्जी 9% ऊपर। फिर एंटरप्राइजेस, टोटल गैस, एनडीटीवी, ग्रीन, सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी और अदानी विल्मर 3 से लेके 15% की रैली पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में बनी। ये ग्रुप काफ़ी विवादित था पिछले 1-1.5 सालों में और आज उसमें ज़बरदस्त तेजी बन रही है। सर्वेंद्र जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। क्या विचार है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अब? नहीं, आज तो अभी देखिए एग्जिट पोल है और ये तो कंसेंसस ट्रेड है कि सरकार वापस आ रही है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था। कंसेंसस में खाली नंबर क्या आएंगे उसी पे सारी चर्चाएं रहेंगी। आई थिंक एग्जिट पोल में तो काफी अच्छे नंबर दिख रहे हैं। अब ये कल ये चीज रिपीट हो जाए तो आई थिंक जो आज के गेन्स हैं आई थिंक उसी एक्सपेक्टेशन में है। तो आई थिंक बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। अब ये न्यूज बाहर आ गई है। अभी तक तो रूमर्स थी कि जीतेंगे, अब जीत गए हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट 1-2 दिन बहुत क्रूशियल होगा यहाँ पे। और आज का जो गैप बन गया है हर जगह, जो आज का ये बुलिश गैप है, आई थिंक ये अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 10 से 15 दिनों के लिए। और ये इस गैप के आसपास बाजार कैसे बिहेव करता है ये देखना बहुत बहुत मेरे ख्याल से जरूरी होगा। और मेरे लिए तो फिर भी आई थिंक 4 की डेट ही मेन है। कल इसको देख लेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि और क्या करवट बाजार ले सकता है। बट जो शॉर्ट टर्म टारगेट लग रहे थे 23,600 23,700 वाले, वो आज गैप में आ गए। तो मतलब वो नॉन ट्रेडेबल, मतलब अब जब इस तरह के गैप आते हैं तकलीफ यही रहती है ऊपर या नीचे, वो ट्रेडेबल नहीं होते हैं। तो आई थिंक टारगेट जो शॉर्ट टर्म लग रहे थे बेस्ट केस वो भी आ गए हैं। तो कल के इवेंट के साथ अब डिसाइड करेंगे नीरज जी की एग्जैक्ट कितने करवट और किस तरफ पलटेगा बाजार। बट आई थिंक कल का दिन देना चाहिए। ओके। और पीएसयू तो बहुत जबरदस्त तेजी बन रही भाई, उसमें चारों तरफ तेजी है पीएसयू स्टॉक्स में। देखिए पीएसयूज तो जहां नीचे से चले हमें बहुत अच्छे लगते थे, अब काफी चल गए हैं। तो अब जिनके पास है आई थिंक वो बने रहे। और ये तो सीधी सी बात है कि अब सरकार वही वापस आ रही है तो ये सारी कंपनियों को फायदे मिलते रहेंगे, यही बाजार का अनुमान है। और लॉन्ग टर्म में तो आई थिंक मेरा भी थॉट वही है कि वही होना चाहिए। तो आई थिंक पीएसयूज में फ्लेवर रहेगा। कौन कितना ओवरबॉट कितना ओवरसोल्ड है वो बीच बीच में होता रहेगा। बट आई थिंक लार्जर ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म आप देख रहे हैं तो ऊपर ही है।
छोटे मोटे अगर करेक्शंस आएंगे तो वो एक लार्जर ट्रेंड के साथ ही होंगे। ओके, चलिए सवाल लेते हैं कुछ, और हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं गोविंद। गोविंद जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हेलो हेलो। टीवी को अपनी म्यूट करिए सर पहले, वरना मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ हाँ टीवी म्यूट करिए फिर बातचीत करिए। हेलो सर। हाँ हाँ सर, मेरे पास में CDSL के शेयर है। मैंने बाय प्राइस लिए थे 1850 के हिसाब से, 109 क्वांटिटी मेरी। ओके, तो सर उसे अब होल्डिंग करना चाहिए या फिर अभी प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए? ओके सरवन जी, CDSL होल्ड करें या प्रॉफिट लें? 300 रुपये बन रहा है इनके। नहीं, ये तो पूरा इनके नजरिए पे निर्भर करेगा। अगर 12 महीने प्लस का नजरिया है जो मैं मान के चल रहा हूँ, तो आई थिंक 2000 के नीचे स्टॉप लॉस बना के ट्रेलिंग बने रहे मेरे हिसाब से ट्रेड में। और अगर उससे शॉर्ट नजरिया है तो यस, कहीं उछालों में मुनाफा बांधने की भी राय रहेगी, बट लंबे अवधि का नजरिया है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके, पूछ लेते हैं इनसे कितना लंबा नजरिया है। गोविंद, कितना लंबा नजरिया है रोकने का? 10 से 12 महीने का। 10 से 12 महीने, साल भर। तो आई थिंक इनको 2000 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस 1998 के ऊपर स्टॉप लॉस क्लोजिंग ओनली बेसिस पे लगा के राउंड नंबर के नीचे आई थिंक इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके, 2000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड में बने रहिए। अगला सवाल है शारदा प्रसाद जी का, नोएडा से। शारदा जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी बताइए सर। मेरे पास में पेटीएम का शेयर है, एवरेज करीब 408 रुपए प्रति पड़ रहा है, 800 शेयर है। तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ये सोच के कि कंपनी जो है इस नए क्षेत्र में बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन इसका ट्रेंड मेरे को क्लियर नहीं हो रहा। कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी एकदम बॉटम में चला जाए, क्लियर ही नहीं हो रहा है, क्या करें? सर ये तो हम लोगों को भी नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में ऐसी घटनाएं हो जाती है कि समझ नहीं आता कि पेटीएम का कैसे समझ। लेकिन चलिए चार्ट में तो समझ में आता है, उसको समझते हैं। सरवेन जी, पेटीएम का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, अभी तक कोई ग्रीन शूट रिवर्सल के साइन तो नहीं बने हैं, बट सिल्वर लाइनिंग इनके लिए इतना ही बोल सकता हूँ कि भाई देखिए 310 320 के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट लोज बने हुए हैं यहाँ पे। आई थिंक जब तक उनके ऊपर बना हुआ है तो यहाँ पे आपको फिर भी मौका है कि एक अच्छा पुल बैक एटलीस्ट आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक तो जब से लिस्ट हुआ है तब से गिर ही रहा है। और कई बार बीच में सर्किट अप सर्किट डाउन वाली स्थितियां भी आती, ज्यादातर सर्किट डाउन में भी गिरा हुआ है लास्ट फॉल्स में। तो आई थिंक उतने अच्छे चार्ट सेटअप्स उतने बढ़िया नहीं बन रहे हैं कि मैं इनको कन्विंसिंगली कुछ यहाँ बोल पाऊँ, बट यही इनके लिए एक दे पाऊंगा राय कि भाई 310 320 पे सपोर्ट्स हैं, उन पर नजर रखिए। अगर इनके भाव के ऊपर चला जाए तो निकल जाए? आई थिंक लंबी अवधि के जो इसके एवरेजेस आ रहे हैं, जो इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड के एवरेजेस आ रहे हैं, वो तकरीबन 540 के आसपास आ रहे हैं, और नेक्स्ट और वो एवरेज गिर रहा है, तो तकरीबन आई थिंक 500 510 के पास आ जाएगा 15 20 25 दिनों में। तो आई थिंक 500 510 के एरियाज में अगर किसी कारण से आता है और उनको उस समय थोड़ा मुनाफा हो रहा हो, तो मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, क्योंकि डेटा यहाँ पे कम है, बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं हो पाएगा, बट यस 3 से 6 महीने के लिए अगर 500 के आसपास आता है तो थोड़ा मुनाफा बांधे। ओके, 3 से 6 महीने के बीच में 500 आता है तो प्रॉफिट ले लीजिएगा शारदा जी इसमें। अगला सवाल लेते हैं, मुकेश कुमार का गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। जी नमस्कार सर। जी सर, मेरे पास 7 GB के 300 शेयर हैं, 360 के रेट पर, क्या करें सर? आपका नजरिया क्या है समय का? 1 साल के लिए सर, 1 से 2 साल। ठीक है, 1 से 2 साल ताज जीवी के। सरन जी, ताज जीवी के 1 से 2 साल। देखिए, ताज जीवीके के लिए इनके लिए जो प्लस पॉइंट वो ये है कि फिलहाल इसका हाई लगा था 2006 में, उसके बाद से कोई हाई लगा ही नहीं पाया, जहां बाजार इतना चला उस हाई को इसने अभी निकाला है। तो आई थिंक कहीं तो कुछ कैचअप का सिनेरियो चल रहा है, और वो हाई 340 के आसपास थे, 341 के हाईज मुझे दिख रहे हैं मेरे डेटा में। तो आई थिंक उसके ऊपर गया था, 400 तक गया, फिर एक करेक्शन चल रहा है। तो इतने बड़े ब्रेकआउट होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। आई थिंक इसको स्ट्रेट को अगर इनको टाइम दे रहे हैं तो बिल्कुल देना चाहिए। आई थिंक कहीं इनको यहाँ पे एक 300 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस अगर चाहें तो लगाएं, और मेरे हिसाब से ट्रेड में थोड़ा बने रहें। अगर ये ब्रेकआउट 55 हो गए जितने से लग रहे हैं अभी, तो और पैसे इनके बनेंगे यहाँ। ओके, तो इसमें होल्ड किराया है। और इस बीच एक खबर आ रही है मैन्युफैक्चरिंग PMI का, जो 58.4 से घटकर 57.5 हो गया है। तो अभी भी चूंकि जो बुल ट्रेड का मार्क होता है वो 55 होता है, उससे ऊपर ही, काफ़ी ऊपर है उससे, तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन हाँ, इस पिछले महीने
थोड़ा सा नरम पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.84 से घट के 57.5 हुआ है, लेकिन ये भी काफ़ी बुलिश है, चूँकि 50 के ऊपर अच्छा माना जाता है, ये तो बहुत ऊपर है, 57.5 है अभी भी। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी डेटा होता है, हर महीने का इसको हम लोग देखते रहते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चंद्रकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वडोदरा से। चंद्रकांत जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। बताइए सर क्या सवाल है। सर मेरे पास NHPC है 104 के भाव का 100 शेयर्स, और इसके अलावा उत्कर्ष बैंक और यस बैंक भी है मेरे पास। उत्कर्ष बैंक 60 रुपए के भाव से है और यस बैंक 26 रुपीज के भाव के है। ओके, तो उसमें क्या करना चाहिए? सरवन जी पहले NHPC 112 चल रहा है अभी जी। देखिए इसको अगर आप देखिए तो इसको 115-16 के आसपास थोड़े से हर्डल्स हैं। आज भी वो गैप अप में वहीं पहुंचा है और थॉट यहाँ पे भी वही है कि मल्टी ईयर मल्टी लेवल ब्रेकआउट्स हैं, तो नए काफी ओवरबॉट है, नए रिस्क तो नहीं बनेंगे, बट इनके पास ऑलरेडी है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। कहीं मेरे हिसाब से इनको एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। जो मुझे अच्छे एरियाज दिख रहे हैं वो तकरीबन 99 के नीचे दिख रहे हैं, 98-99 के नीचे। तो आई थिंक 98 रुपीज पे अगर एक ट्रेलिंग उसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे ट्रेलिंग, तो आई थिंक इनको ट्रेड में मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए। ट्रेड में बने रही NHPC में स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अच्छा एक शेयर है जिसपे इनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेंगे, यस बैंक वाला। जी क्या करना चाहिए यस बैंक में? इन्होंने शायद 26 में लिया है ना, 26 में लिया ना चंद्रकांत जी? जी 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 26 में यस बैंक लिया, अभी चल रहा है 23.45। जी नहीं, ये तो पूरे देश का सवाल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट इसमें मैं हमेशा यही बोलते रहता हूँ कि भाई देखिए बहुत ज्यादा ये 25-26 के ऊपर टिक नहीं पाया है, और ये चल रहा है तकरीबन 2020 के बाद से, तो 4 साल हो गए हैं। 15 इसकी 5 से लेके 25 तक की एक रेंज थी, बाद में 10 से 15 की हो गई, वो 10 से 25 की वो रेंज हो गई। तो आई थिंक गया था ब्रीफली 30-32 गया, लेकिन फिर वापस उसी रेंज के अंदर आ गया। तो थॉट यही है कि भाई 25 के लेवल पे ध्यान रखें। आइडली जैसे जैसे 25 के ऊपर वीकली मंथली क्लोजेस आते जाएंगे, आई थिंक ट्रेंड स्ट्रांग होता जाएगा। तो ट्रेड में बने रहे फिलहाल, क्योंकि अपनी लंबी अवधि के एवरेज के ऊपर चल रहा है। 21 के वो लेवल्स हैं। तो आई थिंक जब तक वो सपोर्ट मिल रहा है ट्रेड में बने रहना चाहिए। और ये ब्रेकआउट्स अगर फ्रुक्टिफाई हो गए 25-26 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, तो आई थिंक और टारगेट्स यहाँ ऊपर में आएंगे। इवेंचुअली वो 30-32 का है जो हमने लास्ट ईयर रखा था, वो भी निकलेगा। ओके, वो भी निकला। अच्छा क्विकली अगर देख सकें तो उत्कर्ष वाला ही देख लीजिए इनका। जी देखिए उत्कर्ष वाले में थोड़ा सा मुझे वॉल्यूम्स में उतना कंफर्ट नहीं आता, और डेटा भी काफी मेरे हिसाब से कम है, तो यहाँ मुझे मजबूरन इसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, जो डेटा कम है इसलिए चार्ट पे देखना मुश्किल होता है। अगला सवाल है सुनील कुमार शर्मा का लखनऊ से। सुनील जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर जी। मेरे पास ये अडानी पावर है 3920 पे 125 शेयर 2020 में लिया था मैंने, तो अभी क्या करना चाहिए? होल्ड कर सकता हूं? 40 रुपए 20 पैसे में? जी, ये कोविड के टाइम पे 2020 में। सरवन जी देख रहे हैं आप, 39-20 पे लेके बैठे लखनऊ वाले। अरे इलेक्शन तो लग रहा है कि ये जीते हैं, इन्होंने सही चीज चुनी है, तो काफी अच्छे पैसे बन रहे हैं। आई थिंक अब इनके तो भाव ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट जीरो के आसपास के इनके भाव हैं। अब आई थिंक क्या बोलूं मैं इनको, अगर ट्रेड में बने रहना चाहे तो बने रहे, और कितना भी ड्रॉडाउन खा जाएंगे अभी इनिशियली, तब तक सोचने का इनको मौका मिलेगा। देखिए इतना जब आप डीप इन द मनी होते हैं तो आपके पास इतना टाइम है सोचने का कि आप एवरी मंथ भी इसको रिव्यू करिए या एवरी क्वार्टर भी रिव्यू करिए। आई थिंक एवरी क्वार्टर भी रिव्यू करेंगे तो काम इनका चल जाएगा। तो आई थिंक मंथली क्वार्टरली इसको रिव्यू करते रहे क्लोजिंग बेसिस पे, और फिलहाल जब तक वहां पे कोई पलटवार नहीं हो रहा है तब तक ट्रेंड चल रही है ऊपर, आप बने रहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ बिल्कुल बने रहिए। 39 रुपये तो क्या मतलब बहुत ही नीचे के भाव पे है, और इन जनरल पावर सेक्टर बहुत मजबूत है। सुनील जी आप भी महसूस कर रहे होंगे, बिजली जा रही है क्या लखनऊ में आजकल? नहीं जा रही है, 24 घंटे आती बढ़िया है ना? हाँ बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन अच्छा मेरा एक क्वेरी और है, अगर आप ले सकें तो। क्या बताइए। तो मेरा शोभा डेवलपर्स भी है 267 पे 25 उसी टाइम का है। 267 पे? हाँ 267। बताओ ये कैसे लेते हो आप भैया? 267 पे लिया, 2000 का शेयर हो गया। कोविड के समय आपने सोचा कि जोखिम लेके ले लिया जाए, ऐसा सोचा था क्या? नहीं, ये कैलकुलेटेड रिस्क है सर, ये छोटी छोटी क्वांटिटी है, तो उसी सोचा तो नुकसान होगा तो कितना होगा 5000 रुपये का, तो ऐसे नहीं। ये बात भी सही है। देखिए छोटी छोटी क्वांटिटी लिया, लेकिन वो देखिए छप्पड़ फाड़ मुनाफा है। सरवन जी बताइए शोभा में क्या करें? ये भी इसमें भी वही स्ट्रेटजी बने रहे?
नहीं देखिए, इनका थॉट ये था कि छोटे छोटे मुनाफे होंगे, कितना लॉस होगा, ये आई थिंक थोड़ी सोच गलत है। आपको वैल्यू और चीजें उस हिसाब से पिक करनी चाहिए। और वो आपका जो छोटा छोटा लॉस हो सकता था वो अब शायद 6 गुना हो गया है तकरीबन। तो वो 5,000 रुपए अब 30,000 रुपए हो गए। तो अब शायद वो लॉस उतना छोटा नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्टॉक हो। पैसे आपने कमा लिए हैं, आपकी पिकिंग इसलिए नहीं होनी चाहिए कि लॉस कितना होगा, बस इसलिए होनी चाहिए कि मुनाफा कितना हम इसमें बना सकते हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक 6x ट्रेड, 5-6x ट्रेड एक बहुत नहीं, अच्छा ट्रेड है। सरवेन जी देखिए, सुनील जी ने ये सोचा जी कि 267 का मिल रहा है, डाल देते हैं 10,000 रुपए, गए तो 10 और मिले तो 1 लाख, तो सही पड़ा इनका सट्टा। नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन ये थॉट, ये लॉस कितना होगा, वो लॉस कम करके आप चीज अच्छी पिक करिए कि भाई मैं 300 की ले रहा हूँ, ये 2,000 होगी या 1,800 होगी। वो ज्यादा बढ़िया एटीट्यूड है ना बनिस्बत इसके कि मैं 300 में ले रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो वो सोच थोड़ी गलत हो जाती है। बाकी ट्रेड तो इनका बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑलमोस्ट 7-8 बैगर हो गया है। तो मेरा थॉट खाली यही था कि वो जो छोटा इनको उस समय लग रहा था ना कि इनका लॉस हो सकता है, वो अब काफी बड़ी कैपिटल बन गई है। तो उसको प्रोटेक्ट करना इनका धर्म है, ये मैं बोल रहा था। उसको ये प्रोटेक्ट करेंगे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। और यहाँ इस केस में जो उसके पैटर्न बन रहे हैं, मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस बहुत एग्रेसिव होगा, ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग जैसा मैं इनको बोल रहा हूँ। तो आई थिंक आधी क्वांटिटी में एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और वो स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से होगा तकरीबन 1750 के नीचे। आई थिंक 1750 के नीचे किसी कारण से जाता है तो इसका एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म सेटअप थोड़ा सा बेरिश बन जाएगा। उस केस में मैं इनको बोलता हूँ आधा बेच लें, आधा तो इनका हमेशा के लिए फ्री हो गया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ओके सुनील जी, और कुछ भी है क्या ऐसा ही इसी टाइप का माल? बस सर मेरा ही टाइम है तो और भी, लेकिन ठीक है दूसरों नहीं, चलिए बहुत बढ़िया है, अच्छे ट्रेड आपने लिए, लेकिन थोड़ा सा और अगर सोच के और करेंगे ना तो अच्छा बनेगा। आपकी पिकिंग अच्छी है, दोनों अच्छे स्टॉक हैं, बढ़िया पैसा आपका इसमें बन रहा है। अगला सवाल है दिनेश कुमार का, भोपाल से मेरे साथ जुड़े। दिनेश जी नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी और सर्वेश जी को। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार सर। नीरज जी, ऐसा है कि मेरे पास में 2 ऐसे शेयर रखे जो तकलीफ दे रहे हैं। एक है मनाली पेट्रोकेम 120 क्वांटिटी, रेट 100.90, और दूसरा है KNR कंस्ट्रक्शन 30 क्वांटिटी और 292 का भाव। तो अब मैं इसमें क्या करूं, लगभग 2-2.5 साल से मैं इसमें खड़ा हूं एंड आई एम नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई एम अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो मेरा यह मानना है कि इनमें बढ़ोतरी आनी चाहिए। 2 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, तब क्या किया जाए? वेरी लॉन्ग टर्म जो आपने बोला है, उसमें कितने 2 के आगे और कितने जीरो लगाए उतने साल के आप इन्वेस्टर होंगे? तब मैं नॉर्मली 8, 10, 12, 15, 20, 25 साल तक होल्ड करता हूँ। ओके, अच्छा कोई एक ऐसा स्टॉक बताओ जो आपके पास 25 साल से है। मेरे पास में पिछले 36 साल से लार्सन रखा है, प्राइस ऑफ 102। आई हैव 900 क्वांटिटी। कितने रुपए का लिया था वो LNT? 102 102 रुपए का LNT लिया था और आज है 3900 का। इसके बीच में इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस हुए होंगे 36 सालों में, जो मुझे एग्जैक्टली इस समय याद नहीं आ रहे हैं। तो जी बढ़िया तो पिकिंग है आपकी, लेकिन अब पहले चलो इनका चेक लेते हैं। सरवेन जी 15, 20, 25, 30 साल मनाली पेट्रो KNR सही लिया गलत लिया? देखिए ये स्टॉक्स में मैं ये तो 15-20 साल का यहाँ से इन स्टॉक्स में व्यू निकालना है किसी भी स्टॉक में कि वो कितना मल्टीबैगर होगा, ये कई बार मुश्किल होता है। आपको हमेशा 4 और 8 साल के स्लाइसेस में काट, एक बड़ा जो पिज्जा है मैं हमेशा बोलता हूँ वो तकरीबन 8 साल, 7 से 8 साल का एक बिजनेस साइकिल होता है। तो एवरी 4 to 8 ईयर्स आप रिव्यू करते रहिए और हर 8-8 साल में आपको क्लैरिटी भी आती जाएगी। तो आप मानिए कि 8-8 साल में आप रिव्यू करके लार्सन खड़े थे और आप 36 साल तक खड़े हैं, तो आप बहुत बढ़िया, आपने बढ़िया पूरी 4-5 साइकिल्स आपने उसमें खेल ली हैं। तो आई थिंक उस बात से मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। बट इन स्टॉक्स के लिए भी मैं वही कहूंगा कि भाई 3 से 4-4 साल के रिव्यूज में ही आपको इसको चलना पड़ेगा। मनाली पेट्रो के लिए मुझे लगता है कि भाई 150 का इसका जो आंकड़ा था वो बहुत क्रूशियल है। 150 का जो हाई रखा था, और मुझे लगता है कि जिस तरह के सेटअप्स बने हैं, आई थिंक ग्रेजुअली नेक्स्ट 18-24 महीने में वो हाई निकलेगा। तो आई थिंक मेरी राय तो इनको ये रहेगी ट्रेड में बने रहे। 60 रुपए के आसपास बहुत अच्छा बेस बनाया है, 60 के थोड़ा सा नीचे है, बहुत अच्छा एक बेस बना है। तकरीबन 55 रुपए के पास एक बहुत बढ़िया यहाँ बेस बना हुआ है। तो मेरी राय ये है कि जिस तरह के भी लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं ये बने रहें और 2-2 साल में इसको रिव्यू करते रहें, 12-24 महीने में एक बार फोन करके रिव्यू करें। मेरे हिसाब से इनको यहाँ ट्रेड में बने रहना चाहिए एटलीस्ट नेक्स्ट 2 साल।
150 निकलेगा, डेफिनेटली थोड़े पैसे यहाँ इनके बनने चाहिए। और केएनआर में भी यही होता है ना, 292 में खरीदा है जी। केएनआर भी इनका, केएनआर तो आई थिंक ऑलरेडी ये थोड़ा प्रॉफिट में है, बट केएनआर का थोड़ा सा चार्ट अलग है, काफी ओवरबॉट है ये स्टॉक, और ये थोड़ा सा इसका चार्ट अलग है। तो यहाँ मैं इनको बोलूंगा कि 6 महीने पे रिव्यू रखें, 6 मंथ्स पे। और फिलहाल आई थिंक फिलहाल इनको जो यहाँ पे लेवल ध्यान में रखना चाहिए वो है तकरीबन 290 के आसपास, 280 290। तो आई थिंक वो सपोर्ट एरियाज हैं 280 290, उन पे ध्यान रखें। इसको 3 से 6 महीने पे रिव्यू करते रहे, और मनाली पेट्रो को 12-12 महीने पे रिव्यू करते रहे। जी। इसमें मेरी राय थोड़ी दिनेश जी आपके लिए ये है, अलहदा है कि जब आपका नज़रिया 15, 20, 25, 30, 35, 36 साल का है तो आपके लिए नो ब्रेनर है स्टॉक पिकिंग। आप निफ्टी 50 के स्टॉक उठाइए और जो आपको उसमें उस समय सबसे सस्ता, सही, अच्छा समझ में आ रहा है उसको ले लीजिए। 15-20 सालों में तो बड़े वाले स्टॉक 15% का रिटर्न सालाना अपने आप देते हैं, एवरेज आउट होकर के। तो फिर आप, अच्छा जैसे नीचे वाला आपने लिए, मान लीजिए आप गए कि हम NSE 1000 में से चुनेंगे, तो उसमें से 10% स्टॉक की प्रोबेबिलिटी होगी मल्टीपल टाइम्स बढ़ने की। लेकिन ऊपर वाले अगर आप लेंगे तो उसमें से 60-70% स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको 20 साल में 12-15% CAGR आराम से देंगे। तो चूंकि आप इतने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टर रहते हैं तो आपको ये स्ट्रेटजी भी एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, जैसे आपने LNT में की। अब LNT आपका बेस्ट स्टॉक होगा आपके पोर्टफोलियो में, आई गेस। ये हो सकता कोई और भी हो, लेकिन अच्छा किया आपने LNT को इतने समय तक होल्ड किया। चलिए जब फटाफट अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकुश खंडेलवाल, पश्चिम बंगाल से। अंकुश जी नमस्कार। अंकुश, नहीं आ रही अंकुश की आवाज। नयन गुप्ता जी हैं क्या? जी सर, नयन गुप्ता है सर। तो नयन गुप्ता जी, हेलो। मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हैं आप? सर राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, जीरापुर। हाँ। ये राजस्थान की सीमा से लगता है सर, वहाँ पर है सर। क्या करते हो नयन भाई आप? सर मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है, होलसेल का काम है सर। अभी मैं 26 ईयर का हूँ, 26 साल का हुआ हूँ। तो ट्रेडिंग करने लगे? तकरीबन 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ। और इस साल जो है, मतलब जो जनवरी से अभी तक सर 85,000 का प्रॉफिट हो गया। और तो सर मेरा जो है वो क्वेश्चन सर ये है सर, जो 8 लाख रुपए का जो टोटल अभी इन्वेस्टमेंट है सर, ये 80 लाख में कब बदलेगा सर? वाओ, गुड क्वेश्चन। यही क्वेश्चन तो मेरा भी था सरवेन जी। सरवेन जी, मेरे 50,000 रुपए 5 लाख कब बनेंगे? दोनों का जवाब दीजिए, एक ही तरह का सवाल है। देखिए, थॉट वही है कि आपकी स्टॉक पिकिंग फिर क्या है और आपने स्टॉक्स क्या डाले हैं। स्टॉक पिकिंग दिख रही सामने, ओलेक्ट्रा ग्रीन लिया इन्होंने 1800। नहीं, ओलेक्ट्रा ग्रीन तो खाली एक ही स्टॉक होगा इनका मेरे ख्याल से। बाकी 8 लाख में इनके पास क्या है, जब तक मैं वो नहीं देखूंगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये कब 80 लाख होगा। जी। अच्छा एक मिनट रुको ना, रुको नयन जी, जल्दी से पढ़ दो खाली स्टॉक आपके कौन कौन से, नाम खाली बोलना और आगे। सर मैं जैसे एशियन पेंट ले लिया 2800 रुपए में, बेच दिया 2950 रुपए में। उसके बाद इन्फोसिस ले लिया 1400 में, बेच दिया 1500। अरे एक मिनट रुको आप, रुको। जब आप रोज खरीद बेच रहे हो तो फिर वो 8 से 80 बनाने के लिए बात, वो तो स्ट्रेटजी दूसरी हो जाएगी ना। आप ट्रेडिंग कर रहे हो दिन भर। हाँ नहीं सर, वो एक्चुअल में रुक कर महीने भर में ले लिया। हाँ, महीने भर में भाई ट्रेडिंग ही मानी जाती है। कम से कम आप 1 साल 2 साल नहीं रुकते तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग है। ट्रेडिंग के 8 से 80 कैसे बनेंगे? 8 लाख के 8,000 भी हो सकते हैं अगर आप गलत पड़ गए कभी ट्रेडिंग में। तो अभी सवाल नहीं है। सवाल मेरा क्वेश्चन ये है, सवाल ये है सर, ओलेक्ट्रा रखा हुआ है 1800 रुपए में और 110 शेयर है सर। इसको होल्ड कर सकते हैं सर साल भर के लिए, तो कैसा क्या फ्यूचर रहेगा सर इसका? हाँ, ये सवाल ठीक है। 2200 रुपए पहुंच गया था। अभी जवाब लेते ना ये। हाँ सरवेन जी बताओ भाई, ओलेक्ट्रा पे स्पेसिफिक सवाल है। 1800 रुपए पे इन्होंने लिया है 110 शेयर जी, और अभी वहीं पे चल भी रहा है। 65 पैसे का नुकसान है। क्या करना चाहिए इनको ओलेक्ट्रा ग्रीन में? रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स में तो इनको बेच देना चाहिए। मेरे पास थोड़ी इनके लिए अलग रहा है, इसको बेच देना चाहिए। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये अपने किसी लॉन्ग टर्म टारगेट्स ऑलरेडी ये पूरे कर चुका है 2200 में। तो दोबारा जाएगा कि नहीं जाएगा थोड़ा कहना मुश्किल है। और मुझे लगता तो यह है कि ये रिस्क इमीडिएटली यहाँ से 1550-1600 जाने का है, तो बेच के इनको दोबारा लेने मिलेगा। यहाँ बेच दें मेरे हिसाब से। जब दोबारा 1550-1600 के आसपास आए तो लें, क्योंकि ये ट्रेडर है। और उसके बाद अगर चला तो इनके पैसे बनेंगे, नहीं तो अन्यथा 1500 रुपए पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। जब 1550 में बाय कर रहे हैं तो 1490 का स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, और अगर वो ट्रिगर नहीं हुआ स्टॉप लॉस तो इनके पैसे बनेंगे। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर इनके पैसे नहीं बनेंगे, स्टॉक और नीचे उसके बाद जा सकता है।
तो मेरी राय है या तो यहाँ बेचें या उछालों में बेचें, बट एक बार एग्जिट स्ट्रेटजी भी यहाँ पे लेके चलें, काफी ओवरबॉट स्टॉक है। ओके, ओवरबॉट है, एग्जिट कर दें इलेक्ट्रा ग्रीन से। एक वेरी क्विक क्वेश्चन, टी जयराम बंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयराम सर बोलिए, क्या सवाल है? नहीं, चलिए छोड़िए, वो का शायद आवाज़ नहीं जा रही है। और समय समाप्ति भी है इस वक्त, और मार्केट में लगभग वैसी जैसे सुबह के बाद 600-700 पॉइंट की तेज़ी बनी हुई है। PSUs लीड कर रहे हैं और अडानी ग्रुप भी लीड कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक। सर्वेन जी को शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब बारी है खिलाड़ी नंबर 1 की। हर्षदा जी आ चुकी हैं। तेजी और बढ़ेगी या मुनाफा वसूली आएगी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि पिछले 3 हफ्तों के विजेता आज इन्होंने काफी प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की थी और अपने आप को प्री पोजीशन किया था, उनके बीच मुकाबला है ये वाला, तो विनिंग आइडियाज तो आएंगे। उनके बड़ा चैलेंज होगा कि इतने ऊंचे बाजार में आज लेना, आज क्या लेना है, फिर कल क्या होना। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग शो, देखना चाहिए सब लोग, देखिए जरूर देखिए वो शो। ब्रेक के बाद देख रहे हैं।